मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा रिटायर्ड जज आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कंज्यूमर फोरम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित बताने जा रहा हूं, क्योंकि आजकल के युग में आप कोई भी सामान चाहे वो फ्लिपकार्ट से लें, अमेज़ॉन से लें या किसी मार्केट में किसी दुकान से परचेज़ करें, उसकी जो सर्विस रहती है कई बार डिफेक्टिव रहती है, माल ख़राब निकल जाता है, जिसके कारण आपको या आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये कंज्यूमर फोरम का जो जिला उपभोक्ता फोरम है, उसके माल डिफेक्टिव निकल जाने पर सर्विस ऑफ गुड्स पर आप कहाँ अपील कर सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो कंज्यूमर कोर्ट में आपके की कंप्लेंट यदि खारिज हो गई है, कितने दिन में आप कहाँ उसको अपील को करेंगे, लीगल वीडियो है और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बताई गई सामग्री महत्वपूर्ण है, इसे बीच में एस्केप न करें। तो जब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट से आपकी कंप्लेंट या परिवाद जो आपने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, माल वापस करने की या बदलने की या पेनल्टी लगाने की या आपको रिलीफ मांगा है आपने, और वो कंप्लेंट आपकी परिवाद पत्र डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर ने खारिज कर दी है, क्योंकि इस तरह के डिस्प्यूट आम आदमी के साथ होते हैं, तो इनमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। आजकल ई-कॉमर्स वेबसाइट का ज़माना है, ख़रीदारी वेंडर के माध्यम से की जाती है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह में, और डायरेक्ट बिल से भी माल परचेज़ किया जाता है किसी भी तरह का, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो और चीज़ें हो। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर आप जब कंप्लेंट आपके वकील साहब फाइल करते हैं और वो कंप्लेंट खारिज कर दी जाती है अगेंस्ट उस ऑर्डर के अगेंस्ट, आप स्टेट कंज्यूमर फोरम बने हुए हैं, जैसे रायपुर ज़िले में ही है, अन्य ज़िलों में भी सभी जगह डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के ऑर्डर के अगेंस्ट स्टेट कमीशन में अपील होती है। तो इंटरिम हो सकती है वो ऑर्डर, या फाइनल हो सकती है। सेक्शन 34 जो है वो सबसे पहले आपको जानना चाहिए। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का 2019 जो नया कानून आया है, इसके तहत आप जिला उपभोक्ता फोरम के अंतर्गत करते हैं। इसका जुरिस्डिक्शन है वो कोई भी माल जो जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से अधिक नहीं है, वो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में प्रस्तुत करते हैं। परिवाद वो सामने वाले पक्षकार को, जिन्हें आपके वकील साहब ने पक्षकार बनाया है, दुकानदार है और कोई है, उसको पार्टी को नोटिस भेजेगा। नोटिस में वो आएंगे, अपना रिप्लाई देंगे, इश्यूज़ बनेंगे और पूरी एंटायर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड मेरिट ली जाएगी। इसके बाद आप उसके अगेंस्ट स्टेट कंज्यूमर फोरम में अपील कर सकते हैं, यदि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के ऑर्डर से आप एग्रीड हैं। तो ऑर्डर जो पास हुआ है वो फाइंडिंग आपके अनुसार सही नहीं है, उन्होंने गुड्स को रिप्लेस करने का ऑर्डर दिया, पेंडिंग कोई पेनल्टी लगाई है, और तो आप स्टेट कंज्यूमर कोर्ट के अंदर सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपको था उसके अगेंस्ट, चाहे माल वापस आपको लेने का हो उसको, चाहे गुड्स चेंज करने की हो, पेनल्टी के अगेंस्ट आप उस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, तो वो 45 दिन के अंदर, सेक्शन 41 है इसका, उसमें अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। 45 दिवस लिमिटेशन पीरियड दिया गया है। यदि किसी ऐसे विशेष कारण के द्वारा आप विदिन 45 डेज लिमिटेशन के प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं अपील, तो उसमें कंडोनेशन ऑफ डिले की सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन लगेगी, सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट रहेगी। ऑर्डर आपको प्राप्त करना होगा, सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिला है तो अप्लाई करके ले सकते हैं। प्रिवेलिंग लॉ के अगेंस्ट आपके हिसाब से ऑर्डर है, तो फैक्ट्स और लॉ के आधार पर आपके वकील साहब स्टेट कंज्यूमर फोरम में ऑर्डर ऑब्टेन करने के 45 दिन के अंदर वो अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि किसी कारण से आप बाहर थे, नहीं आ पाएँ, तो आप 45 दिन के बाद भी सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट सपोर्टेड बाय एफिडेविट के उस एप्लीकेशन को लगा सकते हैं। तो इसमें आपको बोनाफाइड रीजन बताने होंगे, न्यायालय को संतुष्ट करना होगा आपके वकील साहब को। तो स्टेट कमीशन चाहे तो उसको एप्लीकेशन को एंटरटेन कर सकती है। सारे फैक्ट्स आपको लिखने होंगे, कंप्लेंट आपने पेश की थी, क्या माल गुड्स लिया था, डिफेक्टिव निकला, रिप्लेस करने का कहा गया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो भी फैक्ट्स थे, लॉ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, एविडेंस आपकी जो आई उसकी मार्शलिंग पे सही एविडेंस पे ध्यान नहीं दिया, तर्कों पे मनन नहीं किया, जो भी न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए उनका सही मूल्यांकन नहीं किया, अपील विद इन लिमिटेशन थी, और जो भी रिलीफ आप अपीलेट कोर्ट से चाहते हैं स्टेट कमीशन से, वो रिलीफ दिलाए जाने की प्रार्थना करेंगे। और किसी अन्य फोरम में आपने इस तरह की कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। तो ये सारी बातें बताने पर
स्टेट कंज्यूमर फोरम आपकी बात से संतुष्ट होगा तो वो आपके पक्ष में अवार्ड प्राप्त कर सकता है। और ये इस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है ये सामान्य तौर पर आमजन लोगों को जो कोई भी गुड्स लेते हैं, कंज्यूमर की सर्विस सही नहीं रहती है कंज्यूमर के प्रति, तो सारे आपको बिल डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास रेलिवेंट है वो सब प्रस्तुत करके आप अपने वकील के माध्यम से स्वयं भी जाकर ये चाहे डिस्ट्रिक्ट फोरम हो या कंज्यूमर फोरम हो, आप अपना मामला परिवाद पत्र के रूप में या अपील के रूप में लगा सकते हैं। और मेरा एक अनुरोध और है, यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको अपने साथी, दोस्तों, परिचितों सबको लाइक करें, शेयर करें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक यूट्यूब पर चैनल है, अर्चनाज RTF के नाम से, कृपया उसे भी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके भी वीडियोस देखें। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।